मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है प्रकाश। ठीक है, तो आज इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है, या किससे हमें प्राप्त होता है, या फिर प्रकाश के स्रोत क्या है, और प्रकाश के गुण। तो आज इतना ही टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी परिभाषा से। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। इतनी बात समझ में आई। तो इसकी डिफिनेशन क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। इतना क्लियर हुआ? क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है, संवेदना देता है। ठीक है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। मतलब ये कि जब प्रकाश की किरण आती है, किसी वस्तु से टकराती है, ठीक है, और उस पर से जो प्रकाश की किरण है रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है और हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रकाश के स्रोत के बारे में। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के क्या होता है? मुख्यतः दो स्रोत है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है दीप्त वस्तुएं और दूसरा है अदीप्त, अदीप्त वस्तुएं। इनमें इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक दीप्त में और दूसरा अदीप्त में। दीप्त क्या होता है? वे वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है, खुद के प्रकाश से क्या होती है, प्रकाशित होती है, चमकती है, क्या कहलाती है? दीप्त वस्तुएं कहलाती है। दीप्त वस्तु में जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, बल्ब, ठीक, इत्यादि इत्यादि। ठीक, और अदीप्त में, अदीप्त वस्तुएं क्या हो जाएंगी फिर? वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती है, किसी और के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, क्या कहलाती हैं? अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा, मेज, कुर्सी इत्यादि। ठीक, दीप्त और अदीप्त वस्तु समझ में आ गए। ये होता है प्रकाश के, ये दोनों क्या है, प्रकाश के सोर्स है दोनों। ये जो है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, क्या, दीप्त का, और ये अदीप्त का क्या है, प्राकृतिक, और ये मानव निर्मित।
विद्युत बल्ब हुआ, मेज, कुर्सी इत्यादि। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा जो टॉपिक है इसका, वो है प्रकाश के गुण। आइए प्रकाश के गुण के बारे में जानते हैं। प्रकाश के गुण, इसका जो पहला गुण है वो है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। क्या है? पहला है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। जैसे इसका सीधा सा उदाहरण है, सिंपल सा, लाइट, टॉर्च। जो हम टॉर्च जलाते हैं, उसको जब भी हम टॉर्च को ऐसे जलाते हैं तो क्या, तो एक सीधी रेखा में दूर तक जाता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है प्रकाश से सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। हमने डिफिनेशन में भी बताया था, क्या होता है, प्रकाश हमारी आंखों को संवेद करता है, जिससे हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती है, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है। इसका तीसरा जो गुण है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित संचरित लिख लेते हैं, रूप में संचरित होती हैं, संचरित होती हैं। है, प्रकाश जो है वो क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश की जो होती है द्वैत प्रकृति होती है, यह तरंग की भांति व्यवहार करता है और कण की भांति भी व्यवहार करता है। उसके बाद इसका चौथा जो गुण है, इसके बाद जो चौथा है, चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। जो चमकीले तल होते हैं, जैसे शीशा शीशा हुआ, ठीक है, वैसे तलों पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। इसके बाद है, ये चौथा था। पांचवा है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ये रहे 5 प्रकाश के गुण। ठीक है।
ये जो प्रकाश चैप्टर है ये परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड के पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हर साल कुछ न कुछ क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो पूरा तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि मैं अधिक से अधिक मोटिवेट होता रहूँ और ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नई टॉपिक पर।